बनेगा मेयर? दिल्ली का मेयर आखिर कौन होगा, इसका पता आज चल जाएगा, क्योंकि इसी को लेकर आज चुनाव, एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए। 1 महीना हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया लंबी होने की वजह से मेयर पद के लिए अब आज मुमकिन हो रही है वोटिंग। एमसीडी में आज मेयर पद की लड़ाई है। चुनाव के लिए सिविक सेंटर के 4थे फ्लोर पर वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के पद के लिए शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय को देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को उतारा गया है। कांग्रेस ने कहा वो मेयर पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी टक्कर जो है अब वो सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास साफ बहुमत दिख रहा है, लेकिन बीजेपी सीधे सीधे हार मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जमकर मुकाबला करेंगे, लेकिन बिना नंबर के कैसे मेयर चुनाव जीत जाएंगे, ये तो फिलहाल एक सस्पेंस है। खास बात यह कि एमसीडी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं होता। ये मैं बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि एमसीडी चुनाव में क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फिर किसी तरीके का कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है नहीं। ऐसे में सवाल कि आम आदमी पार्टी के पार्षद टूटकर कोई झटका दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का कहना यह है कि कांग्रेस के वॉकआउट से साफ हो गया है बीजेपी और कांग्रेस में कोई डील हुई है। वहीं बीजेपी कह रही है वो चुनाव में जीत के लिए उतरे हैं। आज दिल्ली के लिए बहुत खुशी का मौका है कि एमसीडी में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद आज शपथ लेंगे और आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर जीत के आएंगे। लेकिन जो कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, देखिए इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई डील हुई है। तो कांग्रेस वाले बताएं कि उन्होंने बंद कमरों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से क्या डील करी है। दिल्ली का बिल्कुल नजारा बदलेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बदलाव लेके आएगी। नहीं, हम लोग गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम मेयर का चुनाव जीतेंगे। मेयर का क्या, तीनों चुनाव जीतेंगे हम, और सभी हमारे जो पार्षद हैं वो भी आश्वस्त हैं और मुझे लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। तो दिल्ली मेयर चुनाव, कौन बनेगा दिल्ली का मेयर, इसी पर इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें राजनीतिक मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी, कांग्रेस से नीरज मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले अपडेट लेंगे, अपने रिपोर्टर का रुख करते हैं, दीपक से जानते हैं कब शुरू होगी वोटिंग। जी रोमाना, थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले जो सत्या शर्मा है जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है उनकी शपथ होगी और वो बाकी पार्षदों को उसके बाद शपथ दिलाएगी। लेकिन ये 5वां फ्लोर है और अंदर जहां पर शपथ होनी है वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है। लेकिन बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पार्षदों को आने का सिलसिला अभी भी जारी है। उनके परिजन भी आए हुए हैं कि आज जो पार्षद पद की शपथ ले रहे हैं तो उनके साथ इस पल का गवाह बनना चाह रहे हैं। तो वो उनके जो परिजन है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। भीड़ आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से मेयर के चुनाव से पहले ही राजनीति शुरू हो गई रोमाना, उस पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी कल से ही आरोप लगा रही है कि सत्या शर्मा, जिनको प्रोटेम स्पीकर एलजी ने नियुक्त किया है, उनका नाम की जगह मुकेश गोयल का नाम दिया गया था, जो कि सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं, 6 बार पार्षद जीत कर आए हैं। उनका नाम हटाने के बाद सत्या शर्मा को बना दिया। क्या खेल करना चाहती है बीजेपी? और आज सुबह एक बार और आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि हज कमेटी के चेयरमैन बनाने जा रहे हैं एलजी, कांग्रेस की एक पार्षद को, नाजिया को, वो इसलिए ताकि कांग्रेस वॉकआउट कर सके। 9 पार्षद हैं कांग्रेस के पास और कांग्रेस के 9 पार्षद अगर वोट करते तो बीजेपी का खेल कहीं ना कहीं खराब हो सकता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर 9 के 9 कांग्रेस के पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है, खास तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर बनेंगे उसमें। तो सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सबसे पहले मेयर का चुनाव होगा। मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लड़ाई काफी तेज है और अब थोड़ी ही देर बाद 11 बजे का वक्त
दिया गया था जब सत्या शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो अपना शपथ लेगी, उनकी शपथ की कार्रवाई शुरू होने वाली है और उसके बाद तमाम पार्षद शपथ लेंगे और फिर जो है बैलेट पेपर से जो मेयर का चुनाव है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी जो दीपक रावत दे रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा जो हैं वो शपथ लेंगी, उसके बाद वो तमाम जो पार्षद हैं उनको शपथ दिलाएंगी और फिर जो सबसे पहला चुनाव वो मेयर के लिए होगा और बैलेट पेपर के जरिए ये वोटिंग होगी। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हरीश जी, आपने दीपक की बात भी सुनी होगी, जो सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, ये वाकई में कोई खेल हो रहा है क्या सर, जिसकी जीत को लेकर पहले से ही आप आश्वस्त हैं और इसीलिए मुस्कुराहट चेहरे पर? खुराना जी। रोमाना जी, मैं तो वैसे ही हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, आपको मालूम है, आप तो मुझे बहुत पुराना जानती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी खलबली क्यों है? नंबर उनके पास है, वो खुद कहते हैं और लोगों ने भी उनको बहुमत दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक एक मूव जो भी हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का वॉकआउट हो, चाहे वो एलजी द्वारा नॉमिनेटेड पार्षद हो, इतनी घबराहट क्यों है? कहीं उनको लगता है कि उनके पार्षद बिकाऊ हैं, कहीं बिक ना जाए, इसी वजह से इतनी घबराहट है। सवाल तो आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए कि जब आप इतने घबरा क्यों रही हैं? आप जब आपका बहुमत है, आप निश्चिंत रहिए ना। कभी कहते हैं सत्या शर्मा को नहीं बनाना चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये सब जो है वो दिखावट जो ये दिखा रहा है कि बहुत कुछ अंदर से खलबली है आम आदमी पार्टी के अंदर, और वो कहीं ना कहीं डर है। मैं जवाब दे देती हूँ। जो पार्षद हैं वो बिकाऊ, वो बिक ना जाए, इसलिए उनको लगता है कि बिकाऊ है तो वो बिकने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अक्षय मराठे हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, घबराहट, बौखलाहट? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, उस मैंडेट के लिए आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी का मेयर मिलने जा रहा है, आम आदमी पार्टी का डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की जो सेटिंग हो रही है वो दुनिया के सामने खुद ब खुद आ रही है। इसमें हमें कोई आरोप करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस की जो नेता सदन है नाजिया दानिश, उनको दिल्ली के हज कमेटी का चेयर बनाने भाजपा के लेफ्टिनेंट गवर्नर जा रहे हैं। आप सोचिए, भाजपा के लेफ्टिनेंट गवर्नर और नाजिया दानिश जो कांग्रेस की नेता सदन है, उनमें क्या रिश्ता है? क्यों वो एक दूसरे के प्रति इतना प्यार व्यक्त कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस आज वॉकआउट करेगी तो उनको स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फायदा होगा। और ये दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के बीच में जो सेटिंग कई सालों से चलती आई है वो आज भी बरकरार है। कांग्रेस के जो 9 पार्षदों ने चुनाव लोगों ने धोखा किया है दिल्ली के लोगों के साथ, और वो जनता देख रही है, उसका जवाब भी देगी जनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर चलती हूँ ना कांग्रेस की तरफ से नीरज मिश्रा जी। बस आ रही हूँ सर, आपके पास आऊंगी। नीरज से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। नीरज, आम आदमी पार्टी कह रही है मिले हुए हैं जी, बीजेपी कांग्रेस सब मिले हुए हैं। रोमाना जी, ये तो सिर्फ पुरानी हो गई। ये लोग हर बार यही तो बात करते थे। हम लोग तो, दिल्ली की जनता ने जो इन लोगों को अभी मत दिया और इन लोगों को दिल्ली की एमसीडी चलाने का जो काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने कहा है, हम लोग तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो अपना मेयर बना सके, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वॉकआउट करें। नहीं, सेटिंग क्या कर ली है? सेटिंग क्या कर ली है? ये जो नाजिया दानिश का नाम सामने आ रहा है, हज कमेटी का जो जिम्मा उनको दिया जा रहा है एलजी साहब की तरफ से, इसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। मिल गए हैं जी, बीजेपी कांग्रेस सब मिले हुए हैं। रोमाना जी, मैं कहता रहा हूँ स्क्रिप्ट पुरानी है। हमने तो इनकी मदद भी की थी जब पहली बार ये चुनाव जीतकर आए थे। हाँ। और इनके नंबर्स पूरे नहीं थे। हाँ। तो हमने तो दिल्ली में इनकी सरकार बनवाई थी पहली बार। वो भी तो है, हम तो दिल्ली की जनता के हित के लिए काम तो करते ही आए हैं ना। उसमें कई बार हम लोगों को इन जैसे फ्रॉड लोगों के साथ भी मिलना पड़ता है ताकि दिल्ली की जनता का नुकसान ना हो। ओए इतना बड़ा आरोप, इन जैसे फ्रॉड लोग, ये भी कह दिया आपने। अब तो अक्षय को जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले खुराना जी का रुख करेंगे। अब खुराना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस देखिए बड़ी साफगोई से नीरज कह रहे हैं कि साहब नंबर है नहीं हमारे पास तो और कोई विकल्प है नहीं, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं। बीजेपी सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि साहब ये कोई खेल कर देंगे, तो बीजेपी जो इतनी आश्वस्त है, पहले आप लोगों की तरफ से कहा गया कि नहीं हम तो मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही नहीं, फिर मेयर पद के लिए उम्मीदवार भी उतार दिया गया। अच्छा, कांग्रेस भी वॉकआउट कर रही है। सर, होने क्या वाला है? रोमाना, सबसे पहले तो मुझे लगता है अक्षय मराठे जी को अरविंद केजरीवाल जी की लत लग गई है भविष्यवाणी करने की।
अब उनको नहीं मालूम, उनको मुझे तो नहीं मालूम नहीं कि उनको जानकारी कहाँ से आई कि कांग्रेस के जो ये नाम ले रहे हैं उनको हम हज कमेटी का बना रहे हैं। इनको पता नहीं कहाँ से सपना आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। और ये कहते हैं हम कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन तो आपने 2013 के अंदर लिया था। आप तो और बी टीम तो दोनों आपस में आप लोग हो, सेटिंग तो आप दोनों की होती है, हमारी थोड़ी होती है। सरकार तो आपने मिलकर बनाई थी। दूसरी बात जो आपने रोमाना जी आपने बात करी, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है और लोकतंत्र के अंदर हमारा पूरा अधिकार है अपना कैंडिडेट खड़ा करने का। अब वो जीते हारे वो बात की बात है, और हमें पूरा विश्वास है कि अक्षय मराठे जी के जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं वोट दे सकते हैं। मुझे नहीं मालूम देंगे या नहीं देंगे, लेकिन सवाल इस चीज़ का उठता है कि जो हमारा हक है कि मेयर और डिप्टी मेयर का अपना कैंडिडेट खड़ा करने का, वो हमने खड़ा किया। बिल्कुल सर, लोकतंत्र में अधिकार है आपको, बिल्कुल अधिकार है आपको सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आप रख रहे हैं। अक्षय का मैं रुक कर लेती हूँ। अक्षय देखिए, पेचीदा ये मामला इसीलिए हो रहा है क्योंकि बैलेट से वोटिंग होनी है। पेचीदा ये मामला इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है उस पर। आम आदमी पार्टी तो लेकिन अक्षय कहती थी कि साहब हमारे जो विधायक चुनकर आते हैं, हमारे जितने कैंडिडेट्स चुनकर आते हैं, उनमें से कोई बिकाऊ नहीं होता है साहब। आप किसी और दल को वोट मत दो क्योंकि ये सारे बिकाऊ हैं, ये इधर से उधर हो जाते हैं, बीजेपी की सरकारें बनवा देते हैं। इस बार वही डर मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को खा रहा है क्या? टूट जाएंगे क्या आपके विधायक? खेल हो जाएगा क्या आपके साथ? बीजेपी बना ले जाएगी क्या अपना मेयर? अक्षय रुमाना जी, मैं एक बार फिर आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। जो मैंने शुरुआत में कहा वो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेयर और डिप्टी मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। हमारा स्पष्ट बहुमत है सदन में, हमें उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होता है वो अलग अलग जोन्स के हिसाब से होता है और उसमें गणित थोड़ा सा अलग बन जाता है। उस अलग गणित में क्या होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिनके केवल 9 पार्षद है, अगर वो वॉकआउट कर जाते हैं तो कुछ ऐसे जोन है जहां पर आम आदमी पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनते हैं, उसके बजाय हो सकता है भाजपा के बन जाएंगे। तो ये केवल इतना आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में कांग्रेस मदद कर रही है। बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात कह ही नहीं रहा मैं। बहुत सिंपल बात है, कांग्रेस का वॉकआउट करने से खेल मेयर का नहीं है जी। इनको डर खेल मेयर का नहीं है, इनको डर स्टैंडिंग कमेटी का है। तो कंझावला कांड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अंजलि की दोस्त निधि को पुलिस ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस निधि को पूछताछ के लिए लेकर गई है। निधि के घर से ही पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए लिया है। पुलिस निधि को लेकर गई कहां है फिलहाल ये साफ नहीं है। बहुत मुमकिन यह है कि हादसे वाली जगह एक बार फिर वो जो कहते हैं ना क्राइम सीन रिक्रिएट करना, हो सकता है उसी मकसद से पुलिस निधि को लेकर गई हो, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस निधि को उसके घर से कहां लेकर गई है ये जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक बार अगर सहेली निधि का पुलिस ने 164 के तहत बयान दर्ज करा लिया है, फिर उसके बाद दोबारा इस तरीके से घर से निधि को ले जाने के पीछे पुलिस की मंशा क्या है, इसी पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और वरुण जैन मौजूद हैं। पहले अभिषेक का रुख करेंगे और जानेंगे अभिषेक से कुछ जानकारी मिल रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं कि और क्या पुलिस जानना चाहती है निधि से। देखिए रोमाना, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि पुलिस को जो निधि के बयान निधि ने जो दिया है 164 का बयान, जो पुलिस के सामने जो बातें कही हैं, उसके बाद के जो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। और ये भी हो सकता है कि पुलिस घटना स्थल से भी कुछ जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं उससे भी कुछ निधि से उसका भी कुछ आमना सामना कराए। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए निधि का घर है, यहीं से पुलिस लेकर के गई है निधि को। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से ये तमाम सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब पुलिस लेकर के गई। आप लोग यहीं पर थे जब पुलिस ले गई है? थे, इधर आइए ना, वहाँ कहाँ खड़े हैं? कब, कितने पुलिस आई जी? ले गई पुलिस? जी जी, यहाँ से पुलिस लेकर गई है। अच्छा, और मतलब तेजी के साथ में आए और खूब तेजी के साथ लेकर गए हैं। यहाँ से स्पीड से भगा के ले गए, बहुत स्पीड से एकदम भगा के ले गए, पूरी स्पीड से। हाँ जी, दुबका के ले गए, यानी कि दबा के इसको। हाँ हाँ। तो कुछ आप लोगों को जब से यहाँ पर रह रही है निधि, एक बार बाहर देखा उसको? अभी तक आती रहती जाती है वो तो। अरे नहीं, इस घटना के बाद कभी बाहर देखा या अंदर ही? नहीं, अंदर ही अंदर है वो तो। इधर देखिए। नहीं जी, घर में ही। घटना के बाद से घर में ही है। कमरे में बंदी थी वो,
बाहर कहाँ निकल रही थी वो? कमरे में बंद थी, बाहर नहीं निकल रही वो। और आज पुलिस लेकर आज पुलिस आई है, 3 पुलिस वाले थे, 3-4 पुलिस वाले, वो ले गए उसे। और मैं रोमाना आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पुलिस ले गई। देखिए ये है वो संकरा रास्ता, इधर से पुलिस लेकर के गई है और आसपास आप बस्तियां देखिए, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये सब लोग अपने घरों में थे और ये लोग जिस तरह से पुलिस ले गई उससे चौंक गए, चूंकि अचानक पुलिस आई और तेजी के साथ में ये जो आप गेट देख रही है रोमाना, इस गेट से पुलिस ने निकाला, पुलिस ने यहीं से निकाला था और सामने इधर से ले गई। यहाँ जिप्सी खड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ देखिए पुलिस ने जिप्सी खड़ी की थी, तो पूरी प्लानिंग के साथ में रोमाना पुलिस आई थी और इस रास्ते से लेकर के निधि को गई है। इन्वेस्टिगेशन से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे निधि की पड़ताल करनी है और निधि के बयानों की भी पड़ताल करनी है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। वरुण जैन का रुख करेंगे। वरुण, अब आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस ने 164 के तहत निधि का बयान दर्ज कराने में जल्दबाजी कर दी? 164 के तहत बयान दर्ज कराना, अब क्या उसमें किसी तरीके की गुंजाइश होती है किसी सुधार की या विस्तार की, या फिर अगर गलती और विरोधाभास पाया जाए तो मतलब निधि अब खुद फंस गई? वरुण, देखिए बिल्कुल निधि का रोल शुरुआत से ही सस्पिशियस था। एबीपी न्यूज़ भी इस बात को लगातार बता रहा था कि जिस तरीके से घटनास्थल से निधि वहां से फरार हो गई, उसने ना ही पुलिस को जानकारी दी, इतना ही नहीं अगर वो उस वक्त घबरा भी गई थी तो अगले दिन जब कुछ समय बीतने के बाद इंसान का मन शांत होता है, उसने अपनी माँ को भी बताया था, ना उसकी माँ ने पुलिस को जानकारी दी, ना ही निधि ने पुलिस को किसी तरह की इस घटना के बारे में जानकारी दी। रोल निधि का बेहद सस्पिशियस है क्योंकि उसका झगड़ा भी हुआ था अंजलि के साथ। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की क्योंकि कहीं जो विटनेस है वो पलट ना जाए, इसलिए पुलिस ने जल्दबाजी में आकर अपनी छोरी पर मोहर लगाने के लिए 164 के बयान तो करा दिए, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं हर दिन के साथ इसके अंदर एक नया मोड़ आ रहा है, कई डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्हीं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हीं को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, निधि के बयानों में कितनी सच्चाई है उनको वेरीफाई करने के लिए उससे अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और आने वाले समय में अगर गुंजाइश हुई, अगर पुलिस के सामने कुछ इस तरीके के एविडेंसेस आते हैं कि निधि की भी इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसकी भी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है अपना जांच का दायरा पूरी तरीके से ओपन रखकर इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है और निधि को एक बार फिर से अब पूछताछ के लिए बुलाया और उससे उसके जो अब तक के बयान, अब तक की जो डेवलपमेंट, अब तक के जो साक्ष्य आए हैं वो सामने रखकर उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। देखिए एबीपी न्यूज तो पहले दिन से ये कह रहा है कि जैसे ही ये दोस्त निधि सामने आई थी कि ये सहेली संदिग्ध है, ऐसे में हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके की बातें कह रही है आकर, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पुलिस ही है जो आंख मूंद कर निधि के बयानों पर यकीन कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन में दिल्ली पुलिस, सहेली निधि को दिल्ली पुलिस लेकर गई है, उससे फिर से पूछताछ होगी। मदीहा खान का रुख करेंगे। अंजलि के घर से इस वक्त मदीहा हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं मदीहा से कि जिस तरीके से अब संदिग्ध सहेली निधि को पुलिस लेकर गई है पूछताछ से, परिवार को कुछ उम्मीद बंध रही है क्या मदीहा? बिल्कुल रोमाना जी, मैं इस वक्त अंजलि के घर में मौजूद हूँ। उनकी मम्मी जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ ही हैं और जाहिर सी बात है बार बार वो यही मांग कर रही थी कि उनको जो निधि का कैरेक्टर है वो कुछ सही नहीं लग रहा है और वो चाहती हैं कि इस मामले में निधि से सख्ती से पूछताछ हो। बार बार वो यही चाह रही थी। इस वक्त अंजलि की मम्मी मेरे साथ हैं। मैम, निधि को अभी पुलिस जो है लेकर गई है, क्या कहेंगी आप? लगता है अब कुछ जाँच आगे बढ़ेगी, सख्ती से जाँच होगी? हाँ मैम, बोला है। देखिए अंजलि की मम्मी की लगातार तबीयत खराब है, लेकिन बावजूद उसके वो बार बार कैमरे के सामने आती हैं, मीडिया से बातचीत करती हैं और गुहार लगाती हैं मदद की। क्या कहेंगे? निधि को अभी पुलिस लेकर गई है, जांच आगे बढ़ सकती है? लगता है बढ़ सकती है मैम। क्या चाहती हैं अब आप, क्या कहेंगी? बस मैम इंसाफ चाहती हूँ, उन 5 लड़कों को सजा होनी चाहिए। निधि के बारे में क्या कहेंगी? निधि बार बार सामने, अगर गलत है तो उसको भी जांच पे बिठाया जाए। अगर भाई देखो वो भी किसी की बेटी है, अगर वो सही है तो उसको भी कुछ नहीं होगा। देखिए एक
माँ ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो भी किसी की बेटी है और अगर वो सही है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जांच में उसको शामिल करना चाहिए। बार बार एक माँ है जिसने ये बात कही है, वो चाहती है कि निधि को पूरी तरह से जांच में शामिल किया जाए और पूछताछ में वो सही तरीके से सब कुछ बताए ताकि जो इंसाफ है उनकी बेटी को वो मिल सके। हालांकि देखिए तबीयत अच्छी नहीं है उनकी, लेकिन बार बार फिर भी मदद के लिए मीडिया के सामने आ रही हैं, बार बार जितनी बातचीत हो सकती है वो करने की कोशिश कर रही हैं और यही बात कह रही हैं। अभी जैसे लेटेस्ट ये खबर आती है कि निधि को अभी पुलिस लेकर गई है, वो किस लिए लेके गई है, क्या वो गिरफ्तारी है या फिर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए लेकर गई है, तो ये सब बातें तो आगे क्लियर होंगी। लेकिन उस पर फर्स्ट रिएक्शन अंजलि की मम्मी का यही है कि वो भी किसी की बेटी है, जांच में वो सहयोग करे, सामने आए, सही बात बताए। बीमार है फिर भी लगातार देखिए मीडिया वालों से बात भी कर रही हैं वो, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और इस बीच में आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से इनकार किया गया है, निधि को गिरफ्तार नहीं किया गया। निधि को फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है, लेकिन सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है कि यही निधि पूछताछ के बाद ही तो पूरा बयान 164 के तहत दर्ज कराया होगा ना। फिर ऐसे में अब दोबारा पूछताछ के लिए लेकर जाना निधि को, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने कंझावला कांड में अंजलि की दोस्त निधि को ही तो इकलौता गवाह माना। वारदात के अब करीब 3 दिन के बाद निधि जब मीडिया के सामने आई थी तब उसने क्या कहा था, कैसे उसने बयान किया था कि अंजलि को तो जानबूझकर मारा गया। सुन लीजिए जरा आप पहले निधि का वो बयान। कंझावला कांड की सबसे बड़ी चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 31 तारीख की रात को कितने बजे आप घर से निकली थी और क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। कुछ नहीं हुआ था, हम निकले थे घूमने के लिए, घूमते घूमते एकदम एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से गाड़ी आई सामने से और टक्कर हो गई गाड़ी की और हमारी, तो मेरी फ्रेंड गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं गाड़ी के मतलब अपनी जो स्कूटी थी वहाँ पे गिर गई, तो मैं बच गई। मेरे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बस मेरा थोड़ा हाथ बैंड हुआ था और थोड़ा सर में लगा था बस, और ज़्यादा उसके उसी के लगी थी, मतलब उसके उस टाइम नहीं लगी थी। उन लड़कों को सब कुछ पता था कि वो लड़की यहाँ पे मतलब नीचे है के गाड़ी के, उनको पता था। उन्होंने जानबूझ के उसको घसीट के लेते गए, फिर घसीट के पहले पीछे करी गाड़ी, फिर आगे करी, पीछे करी, फिर घसीट के उसे ले गए। बस ठीक है, बस यही। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, फिर मेरे को नहीं पता क्या हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो किस बात पर झगड़ा हुआ था आपका? वो झगड़ा नहीं हुआ था, वो हमारी बात हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हमें 10-15 दिन हो गए जानते। मदीद हैं, बहुत ज्यादा कुछ अभी नहीं बता रही हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनकी दोस्त इनके साथ मौजूद थी। ये एक साइड गिर गई थी, वो दूसरी साइड गिर गई थी और उसके बाद आरोपी गाड़ी को वहां से भगा कर ले गए। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हादसे के बाद निधि 3 दिन तक गायब रहती है। उसके बाद जब मीडिया के सामने आती है तो एबीपी न्यूज के कैमरे पर उसने जो बयान दिया था वो आपने सुन लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं कि निधि का ये बयान देश ने देखा। निधि का बयान जो 164 के तहत पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया। अब सवाल ये कि आज जब पुलिस लेकर जाती है निधि को तो कौन से सवालों के जवाब निधि से चाह रही होगी पुलिस, किस तरीके की कड़ियां जोड़ने में निधि मददगार साबित हो सकती है। अभिषेक। देखिए रोमाना, सबसे अहम बात है, और मैं निधि के घर की तरफ ही चलते हुए आपसे बातें कर रहा हूं, सबसे अहम बात है निधि की उस रात निधि जो बता रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें क्या मिसमैच है, क्या उसको निधि से जो नए सवाल पैदा हुए हैं वो पूछे जाएंगे निधि से और निधि से वो जानना होगा। और उस रात जिस तरह से वो कह रही कि वो भाग आई थी, वो कहानी क्या थी। उसकी मां कह रही कि उन लोगों ने निधि पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की थी। निधि ने ये बात क्यों नहीं बताई जो उसकी मां ने एबीपी न्यूज पर बताई, वो बात निधि ने क्यों नहीं बताई। और इसके देखिए निधि के ही आप मोहल्ले के लोग हैं ना, इसी मोहल्ले के हैं ना, वो जो मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं निधि की बात पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? आप तो टीवी लगातार देख रही है, जो बोल रही है। हाँ, टीवी तो देख सही बोल रही है या जांच होनी चाहिए? भैया जांच होनी चाहिए। हाँ। आपको भी लगता है? नहीं, ये तो उसकी गलत बात है। उसने जरूर बोलना था भाई, जब तू साथ में थी तो इन्फॉर्म करना था उसको थाने में। तो बात वो कह रही उस पर आपको एतबार नहीं? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, आपको विश्वास? मुझे तो पता नहीं, पता है ये अभी आई हैं, तो आपको लगता है निधि की भी जांच होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। तो मोहल्ले की हैं। हाँ, देखिए ये मोहल्ले के लोग रोमाना, इनसे बात मैं इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पर सबकी ये राय सामने आ रही है कि निधि को लेकर के ये उसके मोहल्ले के लोग ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और निधि की भी जांच होनी चाहिए।
अभिषेक में लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए, आज दिल्ली में एमसीडी में मेयर पद के लिए चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए किस तरीके का हंगामा हो रहा है। ये सिविक सेंटर के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके का ये हंगामा। पार्षद जोरदार तरीके से यहाँ पर हंगामा करते हुए, यहाँ पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा को शपथ दिलाई जानी थी, और इस दौरान ये जो हंगामा हो रहा है, वजह क्या है इस हंगामे की, ये भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर हंगामा बहुत जोरदार है। पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा ने शपथ ले ली है या नहीं, ये भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। मैं आगे जानकारी लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध इस बात का लेकर किया जा रहा था कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा क्यों, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुकेश गोयल क्यों नहीं। ये वो सवाल था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार तरीके से अपनी मांग रखी जा रही थी, और अब आप ये देख रहे हैं जोरदार हंगामा। आज मेयर पद के लिए चुनाव होना, और उससे पहले ये जो शपथ ग्रहण का सिलसिला था, क्या उससे पहले ही ये हंगामा शुरू हो गया है? सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, बताइए ना, ये जो हंगामा हो रहा है क्यों हो रहा है? क्या प्रोटेम स्पीकर की शपथ से पहले का ये हंगामा है? रोमाना, प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को बनाया गया है। उन्होंने शपथ ले ली थी, शपथ बहुत आराम से उन्होंने ली है, लेकिन उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का ये होता है कि वो बाकी के जो पार्षद हैं उनको शपथ दिलाने का काम करती हैं। लेकिन जैसे ही सत्या शर्मा ने पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ के लिए बुलाया, तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेता सदन मुकेश गोयल ने ये कहा कि मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूं कि पहले जो चुने हुए पार्षद होते हैं वो उनको शपथ दिलाई जाती है, जो चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आप जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। यह बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसका विरोध करते करते जो पार्षद हैं वो आगे की तरफ पहुंच गए। शपथ के जो मंच पे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उस मंच तक पहुंच गए, और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम पार्षद एक दूसरे के बीच धक्का मुक्की भी यहाँ पर नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया है, लगातार विरोध हो रहा है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल बेहद गलत तरीके से, अनसंवैधानिक तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है। मेयर का चुनाव होना है, मेयर का चुनाव के बाद बाकी सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हंगामा लगातार बढ़ता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। दीपक, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दीपक, जरा सा ये तस्वीरें बताती चलूं दर्शकों को, खबर अच्छे से बता दूं दर्शकों को। देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि मेयर पद को लेकर चुनाव आज होगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो जोरदार हंगामा शुरू हो गया है। मेयर के चुनाव से पहले आज जैसे ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा ने शपथ ली, उनकी शपथ तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, लेकिन हमारे सहयोगी दीपक रावत ये बता रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा ने शपथ लेने के बाद खुद जब पार्षदों को शपथ के लिए बुलाने का सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने मनोनीत पार्षदों को पहले बुलाना शुरू किया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई कि साहब, परंपरा ये रही है कि पहले तो चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाती है, ऐसे में ये परंपरा तोड़ते हुए मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ क्यों? इस पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक आम आदमी पार्टी की तरफ से करार दिया गया, और उसके बाद ये गुत्थम गुत्था होते हुए, ये आर पार करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद सिविक सेंटर में, जरा देखिए कैसे हंगामा हो रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो तस्वीरें सिविक सेंटर से देखने के लिए मिल रही हैं, दीपक, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही हो। यहाँ तो पार्षद कुछ जमीन तक पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और नारेबाजी का दौर जारी है। दीपक,
जी रोमाना, कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से गुत्थम गुत्था दोनों ही दलों के बीच में। और आमतौर पर यह तस्वीर तब आती है जबकि सदन का निर्वाचन हो चुका होता है और किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही होती है तो बहस होती है। लेकिन आप देखिए कि सदन का जो निर्वाचन है पूरी तरीके से हुआ भी नहीं है, मेयर नहीं चुना गया है और उससे पहले ही ये गुत्थम गुत्था आप देख रहे हैं दोनों ही दलों के बीच में, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगातार तस्वीरें ये आ रही है कि जहाँ पर एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत मेयर चुना जाना था, मेयर का चुनाव होना था, शपथ होनी थी पार्षदों की, लेकिन शपथ से पहले ही इतना बड़ा हंगामा जो आपको देखने को मिल रहा है नगर निगम में, वो काफी सवाल खड़े करता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस हंगामे को लेकर और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या आज मेयर का चुनाव हो पाएगा, क्योंकि जरा देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी, किस तरीके से धरना प्रदर्शन ऐसा लग रहा है जैसे सिविक सेंटर में शुरू हो गया है। कई पार्षद जो हैं वो वहां सामने जो वेल वाला एरिया है वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर एमसीडी में पार्षदों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो यहां ज्यादा फासला है नहीं। ऐसे में मामला जो है वो बहुत बराबरी का आकर बन जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। इसी वजह से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी जिसके 134 पार्षद जीत कर आए, बीजेपी जिसके 104 पार्षद जीत कर आए और एक निर्दलीय ने भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है इस मेयर चुनाव में, जिससे उसकी संख्या 105 हो गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर स्थिति बिल्कुल आर पार की। अब रास्ता क्या निकलेगा? ये इस तरीके की नारेबाजी दीपक रावत कब तक चलेगी, इसका हल क्या होगा, या फिर कार्रवाई आज स्थगित भी हो सकती है? दीपक। जी देवाना, देखिए सदन की कार्रवाई के दौरान लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से सब कैमरे हटाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई हो नहीं रही है। सदन में हमने देखा कि हंगामा लगातार जब बढ़ना शुरू हो गया तो तमाम जो कैमरे हैं वो हटाने शुरू हो गए, क्योंकि हंगामा अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मार्शल अंदर भेज दिए गए ताकि जो हंगामा कर रहे पार्षद उनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा जा सके, सदन की कार्रवाई हो सके, शुरू हो सके। लेकिन इस दौरान देखिए दोनों ही पक्षों के जो पार्षद है वो मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी कल से ही लगातार ये आरोप लगा रही है कि किस तरीके से एलजी ने 10 जो मनोनीत पार्षद हैं वो अपनी मर्जी से चुन लिए हैं। उसमें किसी तरीके से सरकार से सलाह नहीं ली गई, आम आदमी पार्टी से सलाह नहीं ली गई, जबकि सबसे बड़ा दल चुनकर वो आई है एमसीडी में। तो जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ही एक चिट्ठी एलजी को लिखी थी तो उसी दौरान ये समझा जा रहा था कि इस पर हंगामा बढ़ सकता है। और आज वही हुआ जब प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने पहले उन 10 मनोनीत पार्षदों को बुलाया तो शपथ के लिए। तो उसके बाद जो मुकेश गोयल हैं जिनको पहले नाम भेजा गया था प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए, मैं बता दूं मुकेश गोयल वही पार्षद हैं जिनका नाम अरविंद केजरीवाल सरकार ने भेजा था कि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए और ये फिर मेयर का चुनाव कराएंगे। लेकिन उनका नाम वहां से हटा दिया गया। एलजी ने सत्या शर्मा को बनाया। सत्या शर्मा ने फिर अपने हिसाब से जिस तरीके से चीजें की है उसका विरोध जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जब लगातार दोनों ही दलों के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद हैं क्योंकि उनको भी शपथ लेनी है। उसके बाद मेयर के चुनाव में उन्होंने वॉकआउट की बात कही थी, लेकिन शपथ लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब देखिए कि लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है आगे से और तमाम तस्वीरें जो है वो आपके सामने है। हालांकि कोशिश ये की गई थी कि इन तमाम चीजों को आसानी से सब एक से एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पूरा कर लिया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है तो दीपक सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या होगा और क्या अभी तक सत्या शर्मा प्रोटेम स्पीकर उन्होंने तो शपथ ले ली है और जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जितना विवाद देखने के लिए मिल रहा है इसकी जड़, इसकी वजह ये कि साहब सत्या शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिन्होंने शपथ ली, उन्होंने पार्षदों को जब शपथ के लिए बुलाना शुरू किया तो उन्होंने पहले मनोनीत पार्षदों को बुलाया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई कि परंपरा यह है पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं ना, लगातार ये विरोध शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मेयर चुनाव के दौरान भारी हंगामा शुरू हो गया है। बल्कि ये कहना चाहिए कि मेयर का चुनाव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही भारी हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के शपथ के समय ही ये तेज हंगामा। आपको बता दें कि आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा ने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने पार्षदों को जब शपथ लेने के लिए बुलाने का सिलसिला शुरू किया तो पहले मनोनीत पार्षदों को उन्होंने बुलाया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और इसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। दीपक रावत के पास चलते तो दीपक, मतलब किसी और पार्षद ने अभी तक शपथ ही नहीं ली,
सत्या शर्मा की शपथ लेने के बाद उन्होंने जैसे ही मनोनीत पार्षद को बुलाया शपथ लेने के लिए, तभी आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद से यह हंगामा। दीपक। जी रोमाना, जिस तरीके का प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ इसी तरीके था। ठीक 11 बजे शपथ होनी थी प्रोटेम स्पीकर की सत्या शर्मा, जिनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था उपराज्यपाल ने, और उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो बाकी पार्षदों को शपथ दिलाता है, और जब सभी पार्षद शपथ ले लेते हैं उसके बाद मेयर का चुनाव होता है, जो बैलेट पेपर से होता है, जिसमें सभी पार्षद वोट करते हैं। सिर्फ पार्षद ही नहीं रोमाना, मेयर के चुनाव में 14 चुने हुए विधायक जो कि स्पीकर की तरफ से भेजे जाते हैं वो भी वोट करते हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। और सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि जो दिल्ली के 7 सांसद हैं उनका भी वोटिंग राइट होता है इसमें। वो 7 सांसद भी पहुंचे हुए थे, और 3 राज्यसभा सांसद जो दिल्ली से आते हैं वो भी पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे, विधायक, सांसद, पार्षद। इस बीच लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया है कि अब आप देखिए कि कैसे कार्रवाई शुरू होगी, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये तो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। जहां पर अधिकारी बैठे हुए थे, निगम सचिव बैठे हुए थे, उनके सामने के वो माइक वगैरह भी हटाए जा रहे हैं। वहां पर इतना जोरदार हंगामा जो है वो चुने हुए पार्षद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।